यस हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से और एग्जाम में 8 मार्क के लिए पूछा जाने वाला चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। दो शब्दों का मिलन है पब्लिक और फाइनेंस। पब्लिक मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में गवर्नमेंट और फाइनेंस मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा, यानी बेसिकली पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ये जो चैप्टर है दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार क्या इनकम और सरकार का एक्सपेंडिचर, सरकार को पैसा कहां से आता है, सरकार का पैसा कहां पे जाता है, सरकार का कर्जा कहां कहां है और कितना कर्जा सरकार लेती है, कैसे चुकाती है, ये सारा कच्चा चिट्ठा जो है पब्लिक फाइनेंस में आता है। वंस अगेन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और इसीलिए ये एक की नहीं अनेक की स्टडी है। यहां पर हम पूरे सरकार के पैसे के हिसाब को समझने वाले हैं, क्या उसको बोलते हैं, कैसे उसको समझना है, ये सब इस चैप्टर में अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट का फाइनेंस, गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन वीडियोस के जरिए, इन लेक्चर्स के जरिए एक एक करके आंसर वाइज इस चैप्टर को प्यार से मोहब्बत से पढ़ना है। बहुत इजी चैप्टर है। लेट अस हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ओल्ड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच हाइलाइट्स the role and functions of government, role and functions of in an economy। एक देश को चलाने के लिए, एक इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकार का क्या रोल है वो पब्लिक फाइनेंस समझाता है और बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना, इसीलिए तो हमने गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट चुना है। हमें उतना समय नहीं है हमारे रोज की जिंदगी में और इसीलिए हमको गवर्न करने के लिए, रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए, हमारे रोजमर्रा में बहुत सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए हमने सरकार को चुना है। तो सरकार का रोल और उसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पब्लिक फाइनेंस में कवर होते हैं। गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन created by the people in a specific region to perform various functions such as protection from external attacks, protection of private property of the people, generation of employment। ये कुछ काम है जो सरकार को हमेशा करने। देश की जो सरकार होती है उसका सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा काम क्या है? एक्सटर्नल अटैक से देश को बचाना। मतलब इंडिया की सरकार है तो इंडिया की सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि यार चाइना अटैक करे तो यार अपनी मिलिट्री प्रोटेक्ट करे, लड़े उससे, देश को बचाए, उसको एक रिपब्लिक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए रखे। पाकिस्तान ने कुछ किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। एक्सटर्नल अटैक से बचाना और देश को इंडिपेंडेंट बनाए रखना, ये सबसे बड़ा फंक्शन है। इसके बाद दूसरे फंक्शन क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मेरी प्रॉपर्टी है तो वो देश में है ना, अब वो देश की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं मैं टैक्स भर रहा हूं सरकार को उसका। कोई दूसरा आके उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है तो सरकार को मैं जाके बोलूंगा ना, भाई ये देखो जबरदस्ती हो रही है मेरे साथ, कोर्ट में जाऊंगा। तो मेरी प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन भी सरकार का एक छोटा सा फंक्शन है। इसके अलावा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां क्रिएट हो, देश के लोगों को काम मिले, ये भी एक रोल और फंक्शन है सरकार का। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, यहां दंगे ना हो, फसाद ना हो, चोरी ना हो, क्राइम्स ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ये भी ध्यान रखना सरकार का फंक्शन है, जिसमें सरकारी अस्पताल बनाना, सरकारी स्कूल कॉलेज खोलना, ये भी सरकार का उत्तरदायित्व है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट पब्लिक फाइनेंस इज। माय डियर स्टूडेंट्स, रोल एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों देयर आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बॉस। पूजा कितने? दो, ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल फंक्शन, ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल फंक्शन, ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल फंक्शन, ऑब्लिगेटरी और अरे ऑब्लिगेटरी और ऑब्लिगेटरी। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर आर ऑब्लिगेटरी फंक्शन, करना ही है, कंपल्सरी है। ये वो फंक्शन है जिसके लिए सरकार बनी है। सबसे मेन काम, ऑब्लिगेटरी काम, वो क्या है? एक्सटर्नल अटैक से बचाना, देश को आजाद रखना, कोई आके अपने पे राज ना करके जाए।
फ्रीडम अपना मेंटेन रखना, इंडिपेंडेंस अपना जिंदा रखना, वही सबसे मेन काम है, ऑब्लिगेटरी काम, जो बेसिक काम है हर सरकार का। इसके अलावा ऑप्शनल फंक्शंस कौन से हैं? तो ऑप्शनल फंक्शन में एजुकेशन प्रोवाइड करना लोगों को, इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज देना, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक जो सिक्योरिटी होती है वो पहुंचाना, पेंशन्स देना, अदर वेलफेयर मेजर्स, ये सारे ऑप्शनल फंक्शन किसी भी सरकार के होते हैं। अच्छे रास्ते हों, अच्छे ब्रिज हों, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, ये सारे ऑप्शनल फंक्शन में आता है। दो टाइप के मेन फंक्शंस हर सरकार निभाती है, ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल, ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल। दोस्तों पब्लिक फाइनेंस का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं दो फंक्शंस के अंदर जाता है। मतलब ये चैप्टर भी अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप समझ पाएं कि सरकार का पैसा जाता किधर है, तो ये दो फंक्शंस निभाने में ही जाता है ना। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में भी पैसा लगता है और ऑप्शनल फंक्शन में भी पैसा लगता है। मतलब अगर एक्सटर्नल अटैक से बचाना है तो तुम्हारी मिलिट्री मजबूत चाहिए ना, मिलिट्री के पास हथियार, गोला बारूद सब चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, उसके लिए पैसा लगेगा ना। एजुकेशन देना है, अच्छी स्कूल कॉलेज खोलनी पड़ेगी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी देंगे तो हेल्थ और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लोगों का, और सबके लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। और यही पब्लिक फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम। To perform the above mentioned functions adequately and efficiently, any government needs funds which can be received from various sources. अलग अलग सोर्सेस से सरकार को इस काम को करने के लिए फंड मिलते रहते हैं, और ये फंड्स हमारे टैक्स के माध्यम से कहो या कई अलग अलग नॉन टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से। The concept of public finance is a combination of two words. एक क्या है? Public, दूसरा क्या है? Finance. Public is the collective for the individuals living within an administrative territory. In economics, it is used to signify the government which represents the public. Public बोले तो सरकार, गवर्नमेंट, जिसको लोगों ने बनाया है, इसीलिए वो पब्लिक का रिजेम्बलेंस करती है। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड expenditure. Thus public finance is nothing but a study of the principles of income and expenditure of the government at central, state and local levels. यानी ये पब्लिक फाइनेंस हर किसी के लिए है, आपकी केंद्र की सरकार हो, आपके राज्य की सरकार हो, या आपकी लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी हो, महानगर पालिका, नगर पालिका, हर एक का पब्लिक फाइनेंस है, हर एक का एक्सपेंस और इनकम है, उसको मैनेज अच्छे से करना है लोगों के वेलफेयर के लिए। समझ में आ रहा है? सो दिस स्टडी इज डन अंडर द पब्लिक फाइनेंस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, कि यार सरकार कैसे इनकम एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है, उसमें क्या क्या आता है, यही हम सीख रहे हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया चैप्टर में। इंट्रो समझ रहा है क्या सबको, एवरीबॉडी? दोस्तों डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, हियर आर सर्टेन डेफिनेशंस अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। पहला डेफिनेशन है हफ डेल्टन का। प्रोफेसर हफ डेल्टन बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में ये सब्जेक्ट आता है, क्योंकि यार इसमें सरकार आ गई ना, गवर्नमेंट आ गई, तो पॉलिटिक्स तो आ ही गया, और साथ ही साथ ये इकोनॉमी से रिलेटेड है क्योंकि पैसा भी है इसमें, और इसीलिए इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। इट इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विद द अदर। सिंस वी स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल साइंस टू, पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि हम सरकार की गतिविधियां, सरकार के इनकम, सरकार के एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल साइंस का भी विषय बन जाता है। हफ डेल्टन के बाद दूसरा डेफिनेशन है प्रोफेसर फिनले शिरस का। ये बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग, स्पेंडिंग एंड रेजिंग, स्पेंडिंग एंड, अरे स्पेंडिंग एंड, दो चीजों की स्टडी है प्राची, कितनी? दो, स्पेंडिंग और रेजिंग। स्पेंडिंग और स्पेंडिंग यानी खर्चा, और रेजिंग यानी फंड्स जमा करना टैक्सेस के जरिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू के जरिए। तो सरकार का यही काम है कि वो खर्चा करे वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए। तो स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर पब्लिक अथॉरिटीज और बाय पब्लिक अथॉरिटीज। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक जो आज अपने को कवर करना है, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का फर्क। ये इंट्रोडक्शन सेशन है और यहाँ पर आपको समझना है कि पब्लिक फाइनेंस एग्जैक्टली क्या है। तो इन शॉर्ट तो आप समझ गए कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, सरकार का फाइनेंस, गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर।
अब यहां पर एक ओवरव्यू है जिससे आपको समझेगा कि इसमें और प्राइवेट फाइनेंस में फर्क क्या है। तो भाई ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं दोनों के। पब्लिक फाइनेंस का मकसद क्या है? सोशल एडवांटेज टू सोसाइटी, समाज का भला, लोगों का भला, लोगों का वेलफेयर, लोगों के लिए एजुकेशन, लोगों के लिए हेल्थ, लोगों के लिए रोड, लोगों के लिए ब्रिज, जो भी करना है लोगों के वेलफेयर के लिए करना है। तो ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है? सोशल एडवांटेज। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइवेट इंटरेस्ट है, धंधा कर रहा है ना भाई। प्राइवेट बिजनेसमैन क्या कर रहा है? खुद का फाइनेंस खुद के प्रॉफिट के लिए कर रहा है कि नहीं? तो उसका इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट है, वो सोशियली सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए थोड़ी काम कर रहा है, वो तो खुद के प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जब खर्चे का बात आता है ना, खर्चा कितना, तो वो टाइम पे गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइंस द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। सरकार पहले देखेगी कि कितना खर्चा है और कैसे कैसे वो खर्चा होगा। लेकिन एक प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करेगा? कंसीडर्स हिज इनकम एंड देन डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी जाहिर सी बात है ना, अपनी बात करें अपन तो अपन कोई भी खर्चा करने से पहले अपना बजट देखते हैं ना। यार साइकिल लेने की कितनी फीस आने वाली है, उसके हिसाब से मैं साइकिल लूंगा ना यार। समवेयर और द अदर एन इंडिविजुअल विल ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इनकम इज कमिंग एंड थ्रू दैट इनकम विल मैनेज हिज बजट, राइट, हिज एक्सपेंडिचर। क्रेडिट स्टेटस की बात करें तो यार कहीं ना कहीं सरकारी जो भी फाइनेंस होता है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है हाई होती है मार्केट में, हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, वैल्यू ज्यादा है। क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल की वैल्यू कैसी है? लिमिटेड है ना, कभी उठ गया तो, कभी भाग गया तो पैसे लेके, तो समवेयर और दी अदर क्रेडिबिलिटी यहां पर लिमिटेड है, सरकारी क्रेडिबिलिटी हाई है। देन राइट टू प्रिंट करेंसी, तो यार सरकार तो यार कम पड़ा बजट तो छाप लेगी, आरबीआई के पास वो अथॉरिटी है करेंसी प्रिंट करने की। समवेयर और दी अदर द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट प्राइवेट कर सकता है क्या ऐसा? नो, प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट एंजॉय सच अ राइट। उसका जो बजट एक बार तय हुआ वही बजट में उसको काम करना है। देन इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, हम ऑलरेडी इलास्टिसिटी का मतलब जानते हैं, अगर अपन ने तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ा है तो। इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सम और द अदर फैक्टर। तो यहां पर क्या है? पब्लिक फाइनेंस मोर इलास्टिक है, चेंजेस जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होता है पब्लिक फाइनेंस के अंदर। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस कॉन्स्ट्रेंट वाला है ना, उतना ही बजट है, उतना ही पैसा है, उसमें ही सब कुछ करना है। तो समवेयर और द अदर देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस इन प्राइवेट फाइनेंस। एक बार जो डिसाइड हुआ उतने में ही सारा गुजारा करना है। लास्टली यहां पर बात करिए इफेक्ट ऑन इकोनॉमी की, तो यहां पे आपको याद रखना है पब्लिक फाइनेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। सो समवेयर और द अदर tremendous impact on the economy of the country, whereas marginal effect on national economy, क्योंकि इसका असर होगा तो भी किस पे होगा? प्राइवेट पे होगा ना। पहले जिस इंडिविजुअल का है, जिस बिजनेसमैन का है, तो उसके ऊपर असर ज्यादा होगा, इकोनॉमी पे उतना ज्यादा नहीं होगा इफेक्ट। सो यहाँ पर मार्जिनल इफेक्ट है और यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस का इफेक्ट ट्रेमेंडस है, ज्यादा है। कॉन्सेप्ट समझा क्या पब्लिक फाइनेंस का एवरीवन? व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? It is government's income and expenditure. It is government's income and अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पेज नंबर 71 पे एक चार्ट है, पेज नंबर 71 पे एक चार्ट है। ये चार्ट ही पूरा चैप्टर है दोस्तों, पूरे चैप्टर का समरी वहां पर दिया हुआ है। इस चार्ट में जो जो चीजें हैं वही हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं और वही पूरा चैप्टर है। अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकार का खर्चा, पब्लिक रेवेन्यू यानी सरकार का इनकम, इसके अलावा पब्लिक डेट यानी सरकार का कर्जा, इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी कैसे सरकार बैलेंस करती है इनकम और एक्सपेंडिचर को, और आखिर में आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बजट्स वगैरह बनाती है। तो ये सारा जो है पूरा चैप्टर इसी चार्ट में कवर होता है। आने वाले कुछ लेक्चर्स में एक एक करके अपन यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं। ये चार्ट जो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है सेम टू सेम आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 71 पे दिया है। इसी चार्ट को बारी बारी से अपने को पढ़ना है। मतलब एक आंसर में आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर उसके टाइप समझाए गए हैं, एक आंसर में पब्लिक रेवेन्यू उसके सोर्सेस आपको बताएं, टैक्स वाला सोर्स, नॉन टैक्स वाला सोर्स। इसके अलावा पब्लिक डेट तो इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट है।
देन वी हैव फिस्कल पॉलिसी, तो उसमें ये तीनों है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेट, जो आगे पढ़ा वही तीन इसमें फिस्कल पॉलिसी। और आखिर में आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के यही चार्ट पूरा चैप्टर है और इसी से अपना पूरा 8 मार्क वसूल हो जाएगा। स्लोली एंड स्टेडीली विल गो थ्रू इट। उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन में आपको समझा होगा व्हाट एग्जैक्टली पब्लिक फाइनेंस इज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।